आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की डोज। आज का जो किस्सा है वो एक सोलो ट्रैवलर वुमन का है। ये कहानी एक ऐसी सोच की है जिसने घर पर बैठकर आम लड़कियों की तरह जीने के बजाय खुले आसमान में सांस लेने और सोलो ट्रैवलिंग के जरिए देश को जानना, समझना और नेचर की खूबसूरत नजारों को देखना चुना। वह चाहती तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आराम से घर पर बैठकर आराम से एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उन सभी लड़कियों के लिए वो एक एग्जाम्पल बनाना चाहती थी जो डर और खुद को कमजोर समझकर घर से बाहर निकलती ही नहीं है, अपने कंफर्ट शेल्फ से बाहर ही नहीं निकलती। कायनात काजी नाम की ये लेडी आज उन हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो घरों से बाहर निकलकर इस दुनिया के खूबसूरत नजारों को देखना चाहती हैं, जो उड़ना चाहती हैं। देश की महिलाओं को आगे आकर खुद को साबित करने और अपनी जगह खुद बनाने के लिए सालों से काम कर रही डॉक्टर कायनात काजी की सोच है, यह देश महिलाओं का भी उतना ही है जितना पुरुषों का है। दरअसल हम बेटियों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि वे खुद की असली ताकत को ही भूल बैठती हैं। और रही बात डर की, तो वो हकीकत में ज्यादा दिमागों में भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी कायनात सरकारी स्कूल में पढ़ी। अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहीं कस्बे के कन्या विद्यालय से उन्होंने करी। घर में अनुशासन के साथ ही शिक्षा पर भी जोर था। बचपन से ही उन्हें भूगोल का शौक रहा, यानी कि ज्योग्राफी का। जब क्लास के सारे बच्चे नक्शे भरने में थक जाते, वहीं कायनात मजे मजे में सबके नक्शे तैयार कर देती थी। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की किताबों में छपे चीनी यात्री फाहियान ह्वेनसांग की तस्वीरें देखकर आश्चर्य से भर जाया करती थी। उसी समय फैसला उन्होंने कर लिया था कि बड़ी होकर यायावर बनेंगी। उस छोटे से शहर में किताबें ही उनकी दोस्त हुआ करती थी। पढ़ने के शौक ने उन्हें लिखना भी सिखा दिया। छोटी उम्र से ही कहानियां लिखती रहीं। हिंदी और बंगला साहित्य की इस भाषा को परिमार्जित किया और फिर किसी तरह उनकी कहानियां आकाशवाणी केंद्र आगरा तक पहुंची। पहली सोलो यात्रा घर से आगरा यानी कि 40 किलोमीटर की तय की। 12वीं में आते आते आकाशवाणी के युवावाणी कार्यक्रम में नियमित कहानियां पढ़ने लगी। ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य का दामन थाम लिया और फिर मास्टर्स के बाद पीएचडी भी कर ली। इसके बाद नोएडा के जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से उन्होंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया और इसी बीच शादी भी कर ली। एक आम लड़की जैसी जिंदगी जीने लग गई, ऐसी जिंदगी जिसमें दुनिया पति के और घर के रोजमर्रा के कामों के इर्द गिर्द बस घूमती रहती है। उस दौरान वो बड़े कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रही थी, लेकिन खुद को खोजने के चलते अंदर से जो एक छोटी सी चीज होती है ना, जो रह जाती है, जो जिसे कहते हैं सोल सेटिस्फेक्शन, वो कहीं गुम था। वो खुश नहीं थी। जिंदगी ऑर्डिनरी जी रही थी, लेकिन खुश नहीं थी। एक काबिल दोस्त ने सलाह दी, आत्म मंथन करो, सेल्फ एनालिसिस करो, खुद से पूछो किस में खुशी मिलती है, क्या करना चाहती हो। अभी यह मत सोचो कि जो चाहती हो वो कैसा होगा, बस जो चाहती हो उसका सवाल अंदर से जानो। 2 दिन की मशक्कत के बाद जवाब मिला, फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग। और यही काम है जो उन्हें खुशी देता है। तो पहुंच गई फोटोग्राफी सीखने ओपी शर्मा जी के चरणों में। इन्हीं को गुरु बनाकर फोटोग्राफी सीखी और निकल पड़ी सोलो ट्रैवलिंग पर। भारत को अपने नजरिए से देखना शुरू किया। कश्मीर से लद्दाख तक, पश्चिम से गुजरात तक, पूर्व से मणिपुर तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, केरल और आंध्र प्रदेश तक, हर जगह घूम डाली। अपने बचपन को याद करती हुई वो कहती हैं, उस दौर में हम लोग ट्रेन से लंबी यात्राएं करते थे। अभी भी यात्राओं के लिए ट्रेन ही मेरा पसंदीदा माध्यम है, लेकिन कई बार समय के अभाव में लंबी दूरी की यात्राएं हवाई जहाज से करती हूँ। कायनात का कहना है कि महिलाओं को सिर्फ साक्षर होने की जरूरत है, स्वावलंबी तो वो खुद हो जाएंगी। अपनी बेटियों को अकेले घूमने दीजिए, उन्हें सोलो ट्रैवलिंग करने दीजिए, उन्हें ट्रैवलिंग करना सिखाइए। उन्हें एक टाबू में मत रखिए। उनमें इतना साहस आ जाएगा कि वे जीवन भर सर उठाकर जी सकेंगी। ये देवियों का देश है। हमें देश की महिलाओं में शक्ति का संचार करना होगा। पूरे देश में अकेली घूमती हूँ, मेरे साथ अब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इन यात्राओं का उद्देश्य ही यह साबित करना है कि देश की सड़कें महिलाओं के लिए भी उतनी ही सुरक्षित हैं जितनी किसी भी बड़े देश के लिए होती हैं। कायनात मात्र 3 साल में 1 लाख किलोमीटर की यात्राएं कर चुकी हैं।
और वो देश की पहली महिला यात्री हैं जिन्होंने 1 लाख किलोमीटर 3 साल में तय किया है। उन्होंने बाकायदा किलोमीटर्स की लॉग बुक बना रखी है। उत्तर प्रदेश बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसके लिए भी उन्हें सम्मानित किया है। साथ ही एबीपी न्यूज ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी ब्लॉगर अवार्ड उन्हें दिया है। विमेन अचीवर्स अवार्ड, युवा पत्रकार पुरस्कार, मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द्वारा फोटोग्राफी में नेशनल अचीवमेंट अवार्ड भी उनके खाते में है। वो जोश टॉक पर भी आ चुकी हैं। तो ये थी एक ऐसी महिला की कहानी जिसने ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का नहीं सोचा। उसने सोचा कुछ हट कर करने का। उसने सोचा एक एग्जाम्पल उन तमाम महिलाओं के लिए बनाने का जो सोचकर बस बैठ जाती हैं कि मैं कैसे सोलो ट्रैवलिंग करूंगी। फिर मुलाकात होगी एक और सकारात्मक पहल के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है पॉजिटिव किस्सा।